ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम अपने प्रश्न 1 पर। इसमें कह रहा है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण ए सी कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो इसमें यहाँ से समझ लेते हैं, एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, वही फिगर है। विकर्ण ए सी कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो ए को समद्विभाजित यानी कोण 3 बराबर कोण 5 दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो हमें दर्शाना है, हमें सिद्ध करना है कि यह कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। यानी फर्स्ट पार्ट में हमें सिद्ध करना है कि ये जो दो पार्ट बने हैं ना इस कोण के, इस पूरे कोण के जो दो भाग बांट दिए हैं इसने विकर्ण ने, ये भी आपस में बराबर होंगे। यानी हमें सिद्ध करना है कि कोण 4 बराबर है कोण 6 के। ठीक है, तो पहले पार्ट में ये सिद्ध करना है और दूसरे पार्ट में सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। अब एक नया वर्ड आ गया समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है? सम वर्ड आ गया। ये भी समांतर चतुर्भुज होता है, बस इसमें क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज के भी गुण हैं इसमें, और उसके साथ एक गुण और प्लस हो गया है कि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, जैसे वर्ग में होती हैं उसी तरह से। ठीक है, तो अब इसमें हम दोनों पार्ट बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट शुरुआत ऐसे ही करेंगे, जो हम प्रमेय में करते हैं। सबसे पहले दिया है, तो हमें क्या दिया है, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी दिया हुआ है और उसमें ए सी जो है कोण ए को समद्विभाजित करता है। कोण ए को समद्विभाजित करता है यानी कोण 3 बराबर कोण 5 दिया है। तो ये हमें दिया हुआ है। अब हमें सिद्ध करना है, तो हम पहले फर्स्ट पार्ट लिखेंगे, इसका सिद्ध करना है। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो विकर्ण ए सी कोण सी को समद्विभाजित करता है यानी कोण 4 बराबर कोण 6 के दिया हुआ है। फिर इसके बाद है उपपत्ति। तो उपपत्ति में हम क्या करेंगे, जो हमने अभी किया था उसी तरह से हमें करना है। हमें क्या करना है, उपपत्ति में जो प्रमेय में हमने किया था, ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के और ए सी तिर्यक रेखा है, तो कोण 3 बराबर कोण 4 के होगा। कौन सा युग्म है ये? एकांतर कोणों का युग्म, कोण 3 बराबर कोण 4। इसी तरह से बी सी समांतर है ए डी के, तो कोण 6 बराबर होगा कोण 5 के, एकांतर कोणों का युग्म है। तो पहले जो हमने 3 बराबर 4 निकाला उसको समीकरण 1 डाल दिया, 6 बराबर 5 जो हमने डाला उसे समीकरण 2 डाल दिया। लेकिन हमें एक चीज़ इसमें दी हुई है, परंतु कोण 3 बराबर है कोण 5 के, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आ गई समीकरण 3। तो समीकरण 1, 2 और 3 से अब हम किस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं? देखो, हम कह रहे हैं एक थ्योरम 1 में कि कोण 3 बराबर है कोण 4 के, कोण 6 बराबर है कोण 5 के, और ये दोनों कोण भी बराबर है, ये दोनों कोण भी बराबर है, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके और ये बराबर इसके। दैट मीन्स ये सारे कोण आपस में कैसे हैं? बराबर है। कोण 3 बराबर कोण 5 बराबर कोण 6 और बराबर कोण 4। लेकिन हमें क्या दिखाना था? हमें केवल दिखाना था कि कोण 4 बराबर है कोण 6 के। तो जब ये चारों आपस में बराबर हैं तो कोण 4 भी किसके बराबर होगा? कोण 6 के। तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 1, 2 और 3 से कोण 4 बराबर है कोण 6 के। और जब ये ऐसा हो रहा है कि तो इसका मतलब है कि ए सी इस कोण सी को समद्विभाजित कर रही है। ठीक है, तो ये इसमें पहला पार्ट था। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज सिद्ध करना है, जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। अब हमारा सेकंड पार्ट शुरू हो गया है, तो इसमें भी हम उसी का यूज़ करेंगे। तो इसको करते हैं सॉल्व। इसमें आ जाएगा, भाग 1 से हमने अभी सिद्ध किया कि कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर कोण 5 बराबर कोण 6, तो अभी हमने सिद्ध किया है। तो अब हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज लेंगे हम। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में कोण 3 बराबर है कोण 6 के। अब इस त्रिभुज में जब दो कोण बराबर हैं तो हम जानते हैं कि बराबर त्रिभुज के समान कोणों के सामने की जो भुजा होती है, ये प्रमेय भी मैंने आपको सिद्ध करवाई हुई थी कि अगर त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर है तो उनके सामने की भुजाएं भी आपस में बराबर होगी। तो जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर बी सी के। ठीक, अब इस त्रिभुज में आते हैं हम ए डी सी में, ए डी सी में इसमें भी सेम है, कोण 4 बराबर है कोण 5, तो त्रिभुज की समान कोणों के सामने की भुजाएं भी समान होंगी, तो यानी कि ए डी बराबर सी डी हो जाएगा। ठीक, तो ये भुजा बराबर इसके आ गई और ये भुजा बराबर इसके आ गई। लेकिन हमें ये भी पता है कि ए बी सी डी तो हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया था, और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। हमने प्रूफ किया ये बराबर है इसके,
लेकिन नियम से हमें पता है कि ये समांतर है इसके, तो इसको डालेंगे समीकरण 4, इसको डालेंगे 5 और इसको डालेंगे 6। सॉरी इसमें नंबरिंग गलत हो रही है, इसमें 5 क्योंकि 3 इक्वेशन हमारी पहले ही बन चुकी थी। 6 तो समीकरण 4, 5 और 6 से 4, 5 और 6 से चारों भुजाएं आपस में क्या आ जाएंगी, बराबर। और जिस समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं वो होता है एक समचतुर्भुज। तो ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज। तो ये था प्रश्न 1। तो आज की वर्कशीट में एक प्रमेय है और एक प्रश्न है जिसमें 2 भाग हैं और एक प्रश्न है जिसमें केवल 1 भाग है। ठीक है, तो ये पूरी वर्कशीट आपको अच्छे से समझ के करनी है। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।